आपने रामायण सीरियल के सीता माता के किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया को तो देखा ही होगा, लेकिन अब वो कैसी दिखती हैं और एक ऐसा पुरुष जिन्होंने दिया एक बच्चे को जन्म, और भारत की एक ऐसी जनजाति जहां दूल्हा रहता है घर में और बहन करती है दुल्हन से शादी, और एक ऐसी महिला जिसने सिर्फ मैसेज से ही लड़के फंसाकर हर महीने कमाती थी लाखों रुपए। पूरा किस्सा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर पेशेंट की कुंडली देखकर बीमार का इलाज किया जाता है। और आखिर सरकारी नौकरियों में टैटू की अनुमति क्यों नहीं है, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, रामानंद सागर के रामायण धारावाहिक में माँ सीता का किरदार निभाकर मशहूरी दीपिका चिखलिया को तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, लेकिन वो आजकल क्या कर रही हैं? बता दें कि दीपिका चिखलिया 58 साल की हो गई हैं। दीपिका ने एक कॉस्मेटिक कंपनी के मालिक हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली थी। शादी से पहले वो टीवी जगत से दूर है। हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में वो इतना बदल चुकी हैं कि उनको पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। रामायण में सीता के किरदार में नजर आने वाली दीपिका चिखलिया रामायण के बाद टीवी से गायब ही हो गई थी, लेकिन वो सोशल मीडिया साइट पर काफी एक्टिव रहती है। दीपिका चिखलिया अपने पति की कंपनी में रिसर्च और मार्केटिंग टीम को हेड करती है। ये कंपनी श्रृंगार, बिंदी और नेल पॉलिश बनाती है। दीपिका का एक्टिंग में लौटने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि आज भी उनको धार्मिक रोल ऑफर होते रहते हैं। इतना ही नहीं, कई बार लोग उन्हें सीता समझकर पैर भी छूने लगते हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, विज्ञान में होने वाले सुधार के बाद से कई अजीबोगरीब चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जिनके बारे में आमतौर पर लोग न देखे होते हैं और न ही सुन पाते हैं। हाल ही में ऐसा ही कुछ अमेरिका में रहने वाले एक ट्रांसजेंडर पुरुष के साथ हुआ। दरअसल इस शख्स ने अपने बेटे को जन्म देकर सबको चौंका दिया, मगर उसे लोग बच्चे का पिता नहीं मां कहने लगे। लॉस एंजलिस के रहने वाले 37 साल के बेनेट कॉस्पर विलियम एक ट्रांसजेंडर पुरुष है। 7 साल पहले तक वो एक महिला थे और फिर उन्होंने 3 लाख से ज्यादा रुपए खर्च कर अपनी ब्रेस्ट सर्जरी करवाकर उसे हटा दिया। मगर बेनेट ने अपने स्त्रियों वाले प्राइवेट पार्ट को नहीं बदलवाया, क्योंकि वो मां बनने का सुख लेना चाहते थे। साल 2017 में उनकी मुलाकात मलिक नाम के शख्स से हुई। जब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया तो उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। फैक्ट नंबर 6 अक्सर ऐसा देखा जाता है, जब लोगों को अपनों से प्यार नहीं मिलता तो वो बाहर प्यार ढूंढने लगते हैं। ऐसे में कई बार वो प्यार को खरीदने की कोशिश करने लगते हैं। इंसानी मानसिकता ऐसी होती है कि वो किसी को अपना बनाने के लिए उसकी फिक्र करना शुरू कर देते हैं, उसकी जरूरतों को पूरा करने लगते हैं। मगर बाहरी लोग इन भावनाओं को नहीं समझते। उन्हें इन सब चीजों के बदले सिर्फ सौदा करना होता है। ऐसा ही एक शख्स ने अमेरिकी महिला के साथ किया। उसे प्यार चाहिए था और महिला को अपने खर्चों के लिए पैसे। अमेरिका के इंडियाना की रहने वाली बेली हंटर ने एक ऐसा कारनामा किया। बेली ने अपने टिकटॉक पर बताया कि उसने कैसे अपने से बड़ी उम्र के शख्स से 3 सालों तक मोटी रकम ली और बदले में कुछ खास नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार बेली ने बताया कि वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी। जब उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसे उन्हें टिप के तौर पर मोटी रकम दी और अपना बिजनेस कार्ड छोड़ गया। बेली ने उसे धन्यवाद करने के लिए फोन किया और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। बेली ने उसी दौरान अपना घर चेंज किया था तो शख्स ने उसकी पैसों से मदद की और फिर हर महीने उसे 1.5 लाख रुपए तक मदद के नाम पर देता रहा। दोनों मैसेज पर बातें करते रहे। बेली अपनी समस्याएं बताती थी और वो पैसे भेज देता था। भाई साहब, क्या किस्मत है उस महिला की। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, कभी आपने ऐसे हॉस्पिटल के बारे में सुना है जहां पर आपकी रिपोर्ट्स न देखकर आपकी कुंडली देखी जाती है, जिसके बाद आपका इलाज किया जाए? आपके दिमाग में यही आएगा कि कैसे कुंडली देखकर किसी का इलाज किया जाता है। लेकिन हम आपको एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं जहाँ पर वास्तव में ऐसा किया जाता है। जी हाँ, जयपुर स्थित यूनिक संगीता मेमोरियल हॉस्पिटल में मरीज की बीमारी का पता लगाने के लिए ज्योतिष का सहारा लिया जाता है। इस बात को लेकर सोशल मीडिया में काफी विरोध भी हो रहा है। अस्पताल में इलाज के लिए मरीज को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान ही अपनी कुंडली लेकर जानी पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी कुंडली मौजूद नहीं है तो कुछ जरूरी जानकारियां जैसे मरीज की जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म का समय आदि पूछकर अस्पताल में ही तुरंत उसकी कुंडली बना दी जाती है। मरीज का नंबर आने पर डॉक्टर के सामने उसकी कुंडली पेश की जाती है, जिसके आधार पर डॉक्टर मरीज को उसके रोग, खतरे और इलाज के बारे में बताते हैं। साथ ही हॉस्पिटल में नॉर्मल इलाज वैदिक रीति रिवाजों के साथ किया जाता है, यानी कि अगर आप चाहें तो वेदों में दिए हुए मंत्रों के माध्यम से रोगी का इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथी के द्वारा भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आपने शादियों में दिलचस्प किस्से तो सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको रीति रिवाज से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हम सभी में शायद ही ऐसी कोई इंसान होगा जिसने शादी नहीं देखी हो। शादी तभी संपन्न मानी जाती है जब दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं, लेकिन गुजरात के आदिवासी इलाकों में शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन को नहीं लेकर आता, बल्कि दूल्हे की बहन दुल्हन को बिहाकर घर लेकर आती है। इस इलाके में दूल्हे को अपनी शादी में जाने की अनुमति नहीं होती। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आजकल युवाओं में शरीर पर टैटू बनवाने का बड़ा ट्रेंड है। इसे आजकल फैशन का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका ये शौक आपको कई सरकारी नौकरियों से वंचित कर सकता है। जी हाँ, अगर आपने शौक में अपने शरीर के किसी भी अंग पर टैटू बनवा रखा है और आप कुछ चुनिंदा सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी तैयारी व्यर्थ चली जाए। इसका कारण यह है कि अक्सर टैटू को खतरे के रूप में लिया जाता है और टैटू कुछ बीमारियों में तकलीफ और ज्यादा बढ़ा देती है। सरकारी नौकरी में फिट रहना बहुत जरूरी होता है और साथ ही ये माना जाता है कि जो शरीर में टैटू बनवाता है उसके काम के प्रति लगाव कम होता है। अगर आप भी भारतीय सेना में रुचि रखते हैं तो उसकी तैयारी कर रहे हैं और आपके शरीर पर टैटू बना है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकारी आदेश के अनुसार आपको इन सभी सरकारी सेवाओं में जाने का मौका नहीं मिल सकता। फैक्ट नंबर 2 कर्नाटक में एक 52 वर्षीय हेड कांस्टेबल ने अपनी लाठी को बांसुरी बनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। इस काम को अंजाम देने वाले शख्स का नाम चंद्रकांत हटगी
है जो कर्नाटक के हुबली ग्रामीण पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल पद पर है। बेंगलोर के आईपीएस अधिकारी भास्कर राव ने जैसे ही उनका वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से सार्वजनिक किया, लोगों के बीच आग की तरह बात फैल गई। आला अधिकारी ने इस वीडियो के साथ एक कैप्शन भी अटैच किया जिसमें उन्होंने लिखा, हुबली ग्रामीण पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल चंद्रकांत हटकी ने अपनी फाइबर लाठी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बदल दिया है। हमें उस पर नाज है, तब से उनके इस कारनामे की हर जगह प्रशंसा ही हो रही है। फैक्ट नंबर 1, वडोदरा शहर में तैयार हुआ गुजरात का पहला एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट आम जनता के लिए खोल दिया गया है। बता दें ये दुनिया का 9वां एयरक्राफ्ट थीम वाला रेस्टोरेंट है। भारत में ये चौथा रेस्टोरेंट है जिसे स्क्रैप विमान का उपयोग करके तैयार किया गया है। वडोदरा के अलावा एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट पंजाब के लुधियाना, हरियाणा के अंबाला और उत्तराखंड के देहरादून शहर में भी है। वडोदरा में रहने वाले लोग अब हवाई जहाज में बैठकर खाने की इच्छा पूरी कर सकते हैं। इस रेस्टोरेंट की खासियत ये है कि एंट्री करते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एयरपोर्ट पर आ गए हैं। वहीं एंट्री करने वाले सभी ग्राहकों को फ्लाइट टिकट की तरह ही बोर्डिंग पास दिया जाता है। इतना ही नहीं, फ्लाइट की तरह ही इस रेस्टोरेंट में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से बना ये एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट वडोदरा शहर में आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट के अंदर 106 लोग एक साथ बैठकर खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ वेटर को बुलाने के लिए फ्लाइट की तरह ही सभी सेंसर्स विमान के अंदर लगाए गए हैं। साथ ही साथ एयर होस्टेस, कैबिन क्रू की तरह काम करने वाले कर्मचारियों को रखा गया है। इसके चलते लोगों को हवाई अड्डे पर और विमान में बैठने जैसा अनुभव मिलेगा। दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।